नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बाल मजदूरी से जुड़े कानून की जानकारी देंगे और साथ में बाल मजदूरी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बाल मजदूरी आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराने को कहा जाता है। भारत में करीब 10 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जिसमें 5 साल से 18 साल के बच्चे शामिल हैं। हर साल हजारों बच्चों को बाल मजदूरी की कैद से छुड़ाया जाता है। हर साल बाल मजदूरी से बचाए गए बच्चों का बढ़ता नंबर साफ तौर पर यह बताता है कि देश में अभी बाल मजदूरी कम नहीं हो रही, बल्कि साल दर साल बाल मजदूरी के जाल में और बच्चे फंस रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बाल मजदूरी में पिछले 10 सालों में करीब 38% कमी तो आई है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में अब भी 15 करोड़ बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया और इसके अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया। बाल श्रम प्रतिबंध और नियमन 1986 में साल 2016 में संशोधन भी किया गया, जिसके मुताबिक 14 साल के कम उम्र के बच्चे से किसी भी तरह का काम कराना अपराध की श्रेणी में आता है। 14 से 18 साल के बच्चों से किसी खतरनाक इंडस्ट्री जैसे ज्वलनशील, केमिकल और विस्फोटक में काम कराने पर रोक है। तो ये तो थी बाल मजदूरी पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो परमानंद जी आपको बाल मजदूरी से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपको हमारे विशेषज्ञ से कुछ सवाल करना है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। बाल मजदूरी से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0120-6127-937, 0120-6127-938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और परमानंद जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बाल श्रम की कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए वक्ता जी, बाल श्रम की कानूनी परिभाषा ये है कि 15 से 16 साल तक के बच्चों का जो बचपन छीन ले वो बाल श्रम में आ जाएगा। कोई भी काम अगर बच्चे कर रहे हैं, उनका बचपन छीन लिया गया है, तो इस समझिए कि वो बाल श्रम कर रहे हैं। ये इसको रोकने के लिए ही प्रावधान बना हुआ है जी। ये आज से नहीं है, ये हमारा जो संविधान बना है तब से कहा गया है कि आप बाल श्रम नहीं करवा सकते। और आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 इस चीज पर लगातार हमारे ध्यान देते हैं। उसी के कारण 1986 में एक कानून बना जिसको कि कहा गया कि बाल श्रम को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे जी। तो बाल श्रम का तात्पर्य है कि बच्चे की उम्र है खेलने की, बच्चे की उम्र है स्कूल जाने की, बच्चे की उम्र है पढ़ने की, बच्चे की उम्र है कुछ और अपने में विकसित करने की। समय अगर किसी को काम में ला दिया जाता है, चाहे खेत काम रहा है, खलिहान में काम कर रहा है, ईंट भट्ठे पर काम कर रहा है, या बहुत जगह पर देखते होंगे कि ढाबे में काम करने वाले बच्चे बर्तन धोने का काम कर रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में आप इसको रोकने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो बचपना उनका छीन जाता है। वो मजदूरी करके अपने परिवार को किसी तरह से चलाते हैं, अपने खुद मुफ्त में ही काम करते हैं। ऐसी स्थिति में ये रोका जाना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान का, और इसके लिए कई कानून भी बनाए जा चुके हैं जी। तो बाल पढ़ना को जो बचपन हमारा छीन ले, जो हमारी पढ़ाई लिखाई हमसे छीन ले, वही बाल श्रम है और इस श्रम को रोकने के लिए प्रयास। बिल्कुल सही कहा परमानंद पांडे जी आपने कि जो उम्र बच्चों के खेलने की होती है उसी में बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि काम करने लगते हैं। परमानंद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाल श्रम के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है?
देखिए, बाल श्रम के लिए तो संवैधानिक प्रावधान, मैंने कहा ना, आर्टिकल 23 में इस चीज की कल्पना की गई है कि बाल श्रम को आप कतई नहीं करा सकते हैं। ऐसा इंडेवर, इसका प्रयास करना होगा सरकारों को कि जिससे बाल श्रम न करना पड़े। 15 से 16 साल तक के बच्चों को कोई भी किसी भी काम में लगाना ये गैर कानूनी माना जाता है। और संविधान के धारा 24 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनको रोकना। और धारा 21 के अंतर्गत तो अब एक संविधान भी में कहा गया है कि उनको जीने का अधिकार होना चाहिए। 86वां अमेंडमेंट जो हुआ है संविधान में, उसमें तो ये कहा गया है कि उसके पढ़ाई का मौलिक अधिकार उसको है। बच्चे का मौलिक अधिकार है शिक्षा। शिक्षा से वंचित करना भी एक तरह से बाल श्रम है। और ये संविधान प्रदत्त हमारा अधिकार है कि हर बच्चे को जो 5 साल से ऊपर का है और 16 साल से कम का है उसको स्कूल भेजाना चाहिए। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जानी चाहिए। अगर माँ बाप इस स्थिति में न हो कि उनको पढ़ा सकें तो भी सरकार को उनके भोजन के, उनके आवास की, उनके रहने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराए, उनके कापी किताब की भी व्यवस्था पूरी तरह से की जानी चाहिए। ऐसा संविधान में हमारे प्रदत्त है। जी बिल्कुल परमानंद जी, वैसे तो आपने साफ साफ कहा कि बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए, नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर बाल मजदूरी फिर भी नहीं रुकती है तो बाल मजदूरों से प्रतिदिन अगर बात की जाए काम की तो कितने वक्त तक काम करवाने की इजाजत है? देखिए, 14 साल तक के बच्चों को तो कोई इजाजत नहीं है कि आप बाल मजदूरी कराएं, लेकिन घर में काम करना है। जैसे कोई बेटी है, माँ का साथ, माँ काम कर रही है और माँ के साथ वो लग जाती है तो मजदूरी में तो नहीं आती है। अगर बेटा कोई काम पिता के खेत में काम कर दे रहा है या पिता का और कोई काम है तो उसमें साथ में लग गया है बेटा 14 साल से कम उम्र का, तो भी उसको मजदूरी के रूप में नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है और वो उसको कोई वेतन नहीं दिया जाता कि तुमको इतने घंटे काम करना ही करना। फिर भी अगर स्थिति आ जाती है कि किसी को बाल श्रम करना ही पड़ रहा है तो 5 घंटे के काम करने के बाद 1 घंटे की छुट्टी, कुल मिला के 6 घंटे का, और 5 घंटे में 3 घंटे एक साथ और उसके बाद 1 घंटे की छुट्टी, फिर उसके बाद 2 घंटे का काम, कुल मिला के 5 घंटे काम कर सकता है कोई भी बाल मजदूर के लिए। ये है अधिकतम, लेकिन वो किस काम में, जिस काम के लिए जो प्रतिबंध ना हो, जो हजार्डस टाइप के, खतरनाक टाइप के काम ना हो, ऐसे काम को किया जा सकता है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, भदोही हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जिला है जहाँ कारपेट की इंडस्ट्री है। और कारपेट की इंडस्ट्री में वो छोटे बच्चे जितनी अच्छे ढंग से बुनाई कर लेते हैं उतने अच्छे ढंग से बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए कहा गया है कि अगर वो छोटे बच्चों को ट्रेनिंग न दी जाए तो बाद में वो कारपेट की अच्छी ढंग से बुनाई नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर वैसे बच्चे काम करते हैं, 8 से 10 साल के बच्चे अगर छोटा मोटा थोड़ा काम कर लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे, कुछ अपने माँ बाप की मदद कर सकते हैं, तो ऐसे काम के लिए उनकी हुनर बढ़ाने के लिए, हुनर बढ़ाने में अगर वो सहायक साबित हो सकता है तो ऐसे काम को करवाया जा सकता है। लेकिन उसकी सीमा हो सकती है कि केवल 2 या 2.5 घंटे के बाद उनको रेस्ट दिया जाए 1 घंटे का, और अधिकतम पूरे दिन में 5 घंटे का ही काम दिया जा सकता है। जी बिल्कुल परमानंद जी, जैसे बाल मजदूरी करवाने वालों पर अगर सजा की बात की जाए, जुर्माने की बात की जाए तो उसको लेकर क्या प्रावधान है? बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ बहुत कड़ा प्रावधान है। जी देखिए, ऐसा है कि जो बाल मजदूरी कराने वाले लोग होते हैं, ऐसे तो मैंने कहा ना कि माँ के काम में कोई लड़की कोई घर में हाथ बटा देती है तो मजदूरी तो नहीं आती है, वो तो माँ के साथ जुड़ी हुई है और कई चीजें वो सीखती है। या बेटा जो है पिता के काम में कोई हाथ बटा देता है, वो मजदूरी की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर कोई मजदूरी करवाता है और ये पकड़ लिया जाता है, उसको श्रम विभाग अगर पकड़ लेता है कि देखता है कि मजदूरी कराई जा रही है, तो उसको रोकने के लिए उस पर ये कहा जाता है कि न्यूनतम सजा 3 महीने की होती है, और लेकिन वो सजा 2 साल तक की जा सकती है। और उस पर फाइन जो है, जो जुर्माना है, वो 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। ये इस बात पर डिपेंड। बचपन बचाओ आंदोलन इस देश में एक ऐसा आंदोलन चला है कि जिसमें बचपन बचाने आंदोलन चलाने वाले इस देश के एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है कि किस तरह को उसके दिया जाए। बचपना अगर चला गया तो वो विकास नहीं हो पाएगा,
उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। केवल ये शारीरिक विकास की बात नहीं आती है, मानसिक विकास में भी बच्चा अगर लिप्त हो जाए तो उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हुनर बढ़ाने के लिए तो ऐसे काम के लिए थोड़ा सा उसमें दी जा सकती है और राहत दी जा सकती है, जिसको वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसमें कोई काम कराना चाहता है, जैसे ढाबे पर काम कराना चाहता है, बच्चों को बर्तन बजवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 3 महीने की सजा और अधिकतम सजा 2 साल की और जुर्माना जो है 10,000 और वो 50,000 तक जा सकता है। बिल्कुल, इतने ही कड़े प्रावधान होने भी चाहिए परमानंद जी। लेकिन इससे जुड़े हुए कई और सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे लेंगे। श्रम से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपको इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं, नियमों के बारे में बता रहे हैं। यदि आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है या आप इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी समाधान चाहते हैं तो आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से इसका समाधान लीजिए। परमानंद पांडे जी, यहाँ पर कुछ अधिनियम और भी हैं, जैसे कारखाना अधिनियम हो गया, खदान अधिनियम है, इनके क्या कुछ प्रावधान हैं और इससे बच्चों को मजदूरी कराने पर किस तरह से प्रतिबंध है? सजा की भी बात की जाए तो कितनी सजा हो सकती है? ये आपने अच्छी बात उठाई कि देखिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फैक्ट्रीज एक्ट जो बना है, जिसको कारखाना अधिनियम जी, माइंस एक्ट और जो डालते हैं या कोई भी, तो ऐसी ये दोनों माइंस और फैक्ट्रीज एक्ट हैजार्डस में आते हैं। इनमें काम करने के लिए बच्चों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है कि ये काम नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज में बच्चों को काम लगाया जा सकता है जिसमें उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है और न उनके जैसे सांस लेने की बीमारी या रात में जागरण करना, ये सब चीजें उनके लिए प्रतिबंधित है जी। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आती है कि इस देश में ऐसा है कि कानून बनता है, कानून को तोड़ने वाले बहुत सारे जाते हैं जी। अब जैसे कानून बना है कि कोई चोरी नहीं करेगा, कोई चकारी नहीं करेगा, कोई मर्डर नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो तो रहे इस देश में। ऐसी स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि फैक्ट्रीज एक्ट बना है और फैक्ट्रीज एक्ट के बावजूद बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। फैक्ट्रीज एक्ट के अलावा माइंस एक्ट बना हुआ है लेकिन तमाम बच्चों को कहते हैं हल्के होते हैं बच्चे, उसमें से चाहे सोने की खदान हो, चाहे चांदी की खदान हो, चाहे कोयला की खदान है, उन बच्चों को लगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। जागरूकता तो माँ बाप के लिए मान लीजिए कई बार मजबूरी और कहते हैं ना आर्थिक मजबूरी का काम करता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा नहीं दिखा पाते हैं। और पहले तो ऐसी स्थिति थी कि दबंग लोग होते थे, वो कहते थे जबरदस्ती अगर कंप्लेंट करेगा तो तुम्हारे खिलाफ पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए, ऐसी धमकियां मिलती रही। तो इस नाते वो बच्चे क्या करें, मजबूरी में आके काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जागरूक समाज को लोगों को होना चाहिए कि देखना चाहिए कि बच्चे काम कर रहे हैं, उनका बचपना छीना जा रहा है और उसकी शिकायत की जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहे कि उनका जुर्माना हो सकता है और बच्चों के रिहेबिलिटेट किया जाता है। अगर ऐसे बच्चे वहां पर पाए जाते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनका रिहेबिलिटेशन माने पुनर्वास कराएं और पूरी तरह से उनको, तो रिहेबिलिटेशन में तो ये देखा जाता है कि उनको पूरी तरह से वेतन दिया जाता है जितना लगता है और 18 साल की उम्र तक उन पर कोई ध्यान ऐसा नहीं दिया जा सकता कि उनसे कोई काम लिया जाए। उनको पूरा वेतन दिया जाता है, उनकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है और ये एक रिहेबिलिटेशन का काम किया जाता है। इसलिए समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और वो बताएंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के कई बंधुआ मुक्त मोर्चा का जो केस है 1983 का, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उस पर कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस ढंग का काम कराए जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ न केवल जेल की सजा दी जानी चाहिए, उस पर आर्थिक जुर्माना किया जाना चाहिए, लेकिन उन जगहों पर काम करने वाले बच्चों के पुनर्वासन की व्यवस्था भलीभांत की जानी चाहिए। परमानंद जी, हम कई बार ये भी सुनते हैं कि मानव तस्करी की जा रही है, बच्चों को विदेश भेजा जाता है काम के लिए। अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956 क्या इसी के अंतर्गत आता है और ये बाल श्रम से कैसे जुड़ा हुआ है, ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, ये अनैतिक तस्करी जो होती है, आपको मैं बताऊं कि खास तौर पर ये
बेटियों के लिए है, माने पुरुषों के लिए तो है ही, लेकिन ज्यादातर ये बेटियों के साथ होता है, बच्चियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, कि उनका 10, 11, 12 साल की अवस्था नहीं हुई कि उनको विदेश भेज दिया जाता है और उनसे अनैतिक काम कराते हैं, उनका यौन शोषण किया जाता है। इसको रोकने के लिए में ही कानून बना दिया था और बाद में धीरे धीरे उसका कई बार संशोधन भी किया गया है और बहुत कड़ाई के साथ उसमें पेश आने की बात है। लेकिन कई ऐसे गैंग काम करते हैं, इंटरनेशनल गैंग काम करते हैं कि जो यहाँ से हमारी बच्चियों को ले जाते हैं तमाम ऐसे देशों में जहाँ पर कि निठल्ले लोग बैठे हैं, तो जैसे खाड़ी के देशों में या और कई देशों में, विशेष करके विदेशों में, तो पश्चिमी यूरोप में तो ऐसी स्थिति है कि अगर वहां पर ले जाते हैं तो वहां की जनता इतनी जागरूक है कि ऐसी अनैतिक कामों के लिए वो खुद उसका विरोध करते हैं। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां उसी अनैतिक कामों के हमारे यहाँ की बच्चियों का काम किया जाता है। वो बाल श्रम में इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो कहते हैं कि ले जाते हैं, उनसे काम कराते हैं, काम नहीं कराते हैं, उनसे वेश्यावृत्ति का काम कराते हैं, उनसे अनाथ तनाव काम कराते हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए समाज में जागरूकता और सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से जागरूक सतर्क होने की जरूरत है, तभी जाकर के इसको रोका जा सकता। अन्यथा रोकना कई बार, क्योंकि शेख लोग आते हैं हैदराबाद में तमाम हमारी बच्चियों के साथ हमारे उनका दोहन करते हैं और ऐसे कामों के लिए रोकने के लिए तो इस कानून का उद्देश्य ये है कि न केवल बाल श्रम को रोका जाए बल्कि अनैतिक तस्करी, मानव तस्करी को, इलीगल ट्रैफिकिंग को रोका जाए। बिल्कुल। परमानंद जी, जल्दी से आपसे ये भी एक जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी वैश्यावृत्ति की बात की, तो ये एक वृहद कानून है, काफी बड़ा कानून है। ऐसे में किन तरह के और पेशों का इसमें उल्लेख किया गया है? कौन कौन से ऐसे पेशे और हैं जिनका प्रावधान इसमें है और जो इसमें मिलते हैं? देखिए, इसमें तो वेश्यावृत्ति की बात तो आ गई। कई बार छोटे छोटे बच्चों का उपयोग तस्करी कराने के लिए लिया जाता है, जैसे हेरोइन हुई, चरस हुआ, गांजा हुआ, ऐसे काम के लिए, मादक द्रव्य को ले जाने के लिए लोगों को कई बार बच्चों पर संदेह नहीं होता है, तो जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है वो काम कराता है। आपको ये जान के वक्ता जी आश्चर्य होगा कि इस देश में ऐसी स्थिति है कि सड़क पर, चौराहे पर काम करने वाले छोटे छोटे बच्चों को भिक्षावृत्ति में लगा दिया जाता है और उनसे एक गैंग होता है जो शाम को पैसा वसूल लेता है, उनको किसी तरह से काम करने लगाता है। तमाम ऐसी महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि वो गर्भवती हैं, वो इस अस्पताल में जाने के लिए बच्चों के लिए कहती हैं कि हमको जाना है, उनको भी एक तरह से लगा दिया जाता है। तो ये एक तरह का अवैध अनैतिक कार्य है, जिस कार्य को रोकने के लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। वरना तो आप देखेंगे दिल्ली की सड़कों पर तमाम ऐसे बच्चे हैं जो भीख मांगते दिखाई दे जाते हैं। क्या वो अपनी स्वेच्छा से ऐसा काम करते हैं? नहीं, स्वेच्छा से काम नहीं करते हैं, वो मजबूरी से काम करते हैं। कोई गैंग ऑपरेट करता है और इस गैंग को ऑपरेट करने से बचाने के लिए ये सरकारी मशीनरी को सतर्क होने की जरूरत है, साथ ही साथ लोगों को भी जरूरत है कि वो सतर्क रहे। जी बिल्कुल सही कहा आपने परमानंद जी। कई बार हमने भी देखा है कि जो भिक्षावृत्ति होती है उसमें जिस हिसाब से बच्चे काम करते हैं वो काफी ट्रेंड होते हैं और देखकर हैरानी होती है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो किस हिसाब से सामने वाले को अपने झांसे में लेकर वो सारे काम कर लेते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।